मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हृदय तल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार, क्योंकि जो दौर चल रहा है उसमें उच्चतम स्तर पर उसको मैनेज भी किया जा रहा है, साथ ही विकास के कदमों को बहुत तेजी से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री टीकाराम जी जोली, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले मनीषा जी पवार, एमएलए शहर, कुंती जी पहरियार, महापौर निगम उत्तर, संगीता जी बेनीवाल, अध्यक्ष राजस्थान राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री राजेश शर्मा सर, संभागीय आयुक्त जोधपुर, इंद्रजीत सिंह जी, कलेक्टर जोधपुर, अभिषेक जी सुराना, सीईओ जिला परिषद, राजेंद्र जी टांगा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल जी व्यास, सोनलाल जी जैसलमेरिया, अध्यक्ष कैलाश टाटिया साहब, किशनलाल जी गर्ग, एनएन माथुर साहब, विष्णुदत्त जी दवे और गणमान्य व्यक्ति जो जोधपुर को हमेशा विकास के राह पर आगे चलते देखना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए तमाम मेहमान जो हमारे बीच विराजे हैं वो आगे पधारें। कुंती जी आए आगे, संगीता जी, सोहला जी जैसलमेरिया, कैलाश जी टाटिया साहब, संरक्षक जोधपुर बुद्ध कल्याण समिति, किशनलाल जी गर्ग, विक्रम सिंह जी आहूजा, आदरणीय राजेश जी शर्मा सर, इंद्रजीत सिंह जी जिला कलेक्टर और विष्णुदत्त जी दवे साहब। कई गणमान्य व्यक्ति भी हमारे बीच विराजे हैं। सुनील जी परिहार साहब, आदरणीय सोलंकी साहब, ये तमाम वो नाम है, कछवा साहब विराजे हैं, जो जहां तक नजर जाती है जोधपुर को हमेशा खुशहाल देखने वाले लोग। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मां शारदे हमेशा हमें उजालों के मार्ग पर हमारे मार्ग प्रशस्त करती है और दिया हमेशा कहता है कि अगर यदि अंधकार है रास्ते में तो एक मैं हूं ना, मार्ग सच्चा है, साफ है, आपसे आगे बढ़ो। साहिबान, इस तरह के संस्थानों का क्रमोन्नत होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार हमेशा समाज के साथ है, विकास के साथ है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर इरादे अटल हो, सच्चे हो, तो एकजुट होकर के लिए जोधपुर बधिर कल्याण समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले गांधी बधिर महाविद्यालय के ऐतिहासिक शुभारंभ समारोह में पधारे हुए महाविद्यालय के शुभारंभकर्ता
माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय श्री टीकाराम जी जूली साहब मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, माननीय श्रीमती संगीता जी बेनीवाल अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग, माननीय श्रीमती मनीषा जी पवार विधायक जोधपुर शहर, माननीय श्रीमती कुंती जी परियार महापौर जोधपुर नगर निगम उत्तर, माननीय श्री राजेश जी शर्मा साहब संभागीय आयुक्त जोधपुर, माननीय श्री इंद्रजीत जी साहब जिलाधीश जोधपुर, माननीय श्री अनिल जी व्यास उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके साथ ही हमारे बीच पधारे आदरणीय श्री सुनील जी परियार साहब, राजेंद्र जी सोलंकी साहब और समिति के समस्त संरक्षक, समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण, महाविद्यालय संचालन समिति के मुख्य सलाहकार आदरणीय श्री एन माथुर जी एवं समस्त सदस्यगण, महाविद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षाविद, प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण, गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, अध्यापक एवं कर्मचारीगण, गांधी बधिर महाविद्यालय के प्रारंभ के प्रथम सत्र के स्नातक कला में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थीगण, सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री जसन सिंह जी कछवा, श्री के एन भंडारी साहब, श्री राजेंद्र जी परियार, श्री गोवनलाल जी चोपड़ा, श्री उमेश जी लीला, श्री राधेश्याम जी रंगा, अजीत राज जी भंडारी, श्री विमल राज जी सिंघवी, श्री राम गोयल जी, विनोद जी भाटिया, श्री शांति चंद जी मेहता साहब, मीडिया से पधारे समस्त पत्रकार बंधुओं सहित सभी अतिथियों का, सहयोगियों का मैं जोधपुर बधिर कल्याण समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। गांधी बधिर महाविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय है जिसमें स्नातक स्तर के कला विभाग में मूक बधिर विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाएगा। आज का यह शुभ दिन विशेष योग्यजन मूक बधिर विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के क्रम में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा मूक बधिर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने एवं कुशल जीवन यापन करने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में जोधपुर बधिर कल्याण समिति की स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री जी की मानव कल्याण की एक विशेष सोच थी जिसके तहत गांधी बधिर विद्यालय की स्थापना की गई। मात्र 2 विद्यार्थियों के प्रारंभ हुए विशेष विद्यालय जो आज आपके समक्ष विशाल वटवृक्ष के रूप में विशेष योग्यजन मूक बधिर विद्यार्थियों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसके साथ ही जिस गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है यह भी आदरणीय श्री गहलोत जी साहब की ही सोच का परिणाम है। 1982 में स्थापित गांधी बधिर विद्यालय की समयानुसार प्रारंभिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक, प्राथमिक से माध्यमिक, तत्पश्चात उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नति हुई थी। वर्ष 1987 में विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए स्थानीय भामाशाह स्वर्गीय श्री तुलसी राम जी साहब के द्वारा 12.5 बीघा भूमि उपहार स्वरूप दी गई, जिसे भी आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने तत्कालीन राज्य सरकार से समिति को निःशुल्क आवंटित करवाया। राज्य सरकार के एवं अन्य विभागों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा एवं भामाशाहों के सहयोग से शनय विद्यालय का विशाल भवन, बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ, जिसकी जानकारी संक्षिप्त में आपको वीडियो फिल्म द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की गहरी दूरगामी सोच का परिणाम ही है कि विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाने वाले विद्यालय एवं छात्रावास के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों से स्वयंसेवी संस्थाओं को उपयुक्त आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में आवश्यक वृद्धि समय समय पर की गई, जिसके लिए हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। उचित मानदेय के पुनर्भरण के कारण विद्यालय में कुशल प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाएं प्राप्त होना संभव हो सका। हमें यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि समिति में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के उन्नयन हेतु कुशल अध्यापक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है एवं इस हेतु
रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को भी आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। हम समिति की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए मूक बधिर छात्रों को बेहतर शिक्षा व उनको आत्मनिर्भर बनाने का विशेष प्रयास करेंगे। सादर धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सोनलाल जी जैसलमेरिया साहब, समिति के अध्यक्ष। और बड़ा ही गर्व होता है जब ये आंकड़े पढ़ते हैं कि विद्यालय का आज तक का परिणाम, परीक्षा परिणाम जो है 99% रहा है। एक बार तालियां बधाई उन बच्चों के लिए। और यहीं से शुरू हुआ कि विद्यालय कैसे आगे बढ़े। प्राइमरी से शुरू हुआ ये सफर महाविद्यालय तक कैसे पहुंचा, कैसे कैसे काम हुए, उनकी तमाम जानकारियां एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं। वीडियो लेकर आइए। जोधपुर बधिर कल्याण समिति के तत्वाधान में वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत की अध्यक्षता में सन 1982 में गांधी बधिर विद्यालय जोधपुर का गठन हुआ। 2 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुए इस विद्यालय में आज 240 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह श्री कैलाश जी टाटिया, श्री कृष्णलाल जी गर्ग, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र नाथ जी आहूजा, श्री सोहन लाल जी जैसलमेरिया एवं सभी समिति के सदस्यों के अथक प्रयासों से ही संभव हो सका है। हेमीचंद जी जैन भावुक उसके प्रथम संरक्षक बने। वर्ष 1988 में दानदाता श्रीमान तुलसीराम जी परिहार ने इस विद्यालय हेतु जमीन दान दी थी। वर्ष 1992 में 6 कमरे दानदाताओं के सहयोग से इस परिसर में निर्मित किए गए, जिसमें से 4 कमरे तत्कालीन राज्यसभा सांसद श्री MGK मेनन की सांसद निधि के तहत निर्मित हुए व 1 कमरा स्वर्गीय जुगल जी काबरा पूर्व विधायक के सहयोग से व 1 कमरा श्रीमान कलेक्टर साहब के सहयोग से निर्मित करवाया गया। इस परिसर में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु सिलाई कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, ड्राइंग एवं पेंटिंग कक्ष विद्यमान है। विद्यार्थियों की स्पीच थेरेपी हेतु ऑडियोमेट्री कक्ष भी विद्यमान है। छात्र एवं छात्राओं की आवासीय सुविधा हेतु पृथक पृथक रूप से बालक छात्रावास एवं बालिका छात्रावास भी बने हुए हैं। बालिका छात्रावास का निर्माण शिकागो निवासी श्री गणपत जी जैन के सहयोग से हुआ था। बालक छात्रावास का आधा निर्माण श्रीमान सिंह जी देवड़ा राजस्थान आवासन मंडल द्वारा एवं शेष निर्माण तत्कालीन राज्यसभा सांसद श्री लक्ष्मीमल जी सिंघवी के सहयोग से बनाया गया। परिसर में स्थित प्ले ग्राउंड रोटरी क्लब के सहयोग से बनवाया गया था। विद्यालय में इन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें स्मार्ट बोर्ड, लूप इंडक्शन सिस्टम तथा ग्रुप इंडक्शन सिस्टम शामिल हैं। खेलकूद में भी हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अग्रणी रहे हैं। इस परिसर में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा 7 कमरों के एक ब्लॉक, LIC द्वारा भी 7 कमरों के एक ब्लॉक हेतु धनराशि भेंट की गई। ONGC ने 3 कमरों तथा सीढ़ियों हेतु धनराशि भेंट की तथा 2 कमरों हेतु श्री पुरुषोत्तम जी इसारिया एवं सत्यनारायण जी दूत द्वारा राशि भेंट की गई। विद्यालय परिसर में मल्टीपर्पज 3 शेड का निर्माण श्री अशोक जी गहलोत साहब के MLA फंड से पूर्ण हो पाया। विद्यालय परिसर की संपूर्ण बाउंड्री वॉल का निर्माण श्री घनश्याम जी ओझा द्वारा बनवाया गया। यहाँ के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सामान्यतः 100% रहता है। वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 में इस विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का बोर्ड परिणाम 100% रहा, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त किए। यह विद्यालय के
सभी अध्यापकों की कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2021 की बजट घोषणा में पैरा 45 बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय को गांधी बधिर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। वर्तमान में यह विद्यालय 5000 वर्ग गज के खाली पड़े विभाग पर बनना प्रस्तावित है, जो कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान के मापदंडों के अनुसार बनाया जाएगा। आज दिनांक 15 जनवरी 2022 को इस गांधी बधिर महाविद्यालय जोधपुर के उद्घाटन समारोह में हम सभी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां तो बनती है। और कहते हैं ईश्वर से कभी कहीं ना कहीं गलती होती है किसी को देने में, तो उसकी भरपाई 4 गुना बढ़कर करते हैं। और यही तो वो कारण है। और तभी कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। तो ये तो वो परिंदे हैं यहां पर जो अपनी उड़ान खुद तय करते हैं। मेरा निवेदन समिति के संयोजक संरक्षक किशन लाल जी गर्ग साहब द्वारा पधारें और गांधी बधिर महाविद्यालय संबंधित उद्बोधन प्रस्तुत करें। गांधी बधिर महाविद्यालय शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि जन जन प्रिय शोषितों उपेक्षितों निशक्त जनों के उत्थान समर्पित परम आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, सामाजिक वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे साथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री टीकाराम जी जूली साहब, विशिष्ट अतिथि राज्य बाल अधिकारिता विभाग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता जी, शहर विधायिका मनीषा जी, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती जी परियार, परम आदरणीय राजू सर सोलंकी, संभागीय आयुक्त राजेश जी शर्मा, जिलाधीश महोदय, एडीएम श्रीमान डांगी साहब, पूर्व न्यायाधिपति एवं कुलपति लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, हमारी महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष पद पर आपने सहज स्वीकृति हमारे को प्रदान की, हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मेरी आस्था के स्तंभ ओसवाल सिंह सभा अध्यक्ष श्री के.एन. भंडारी साहब हमारे साथ में विराजे यहाँ पर। उद्योग जगत के पुरोधा भाई सुनील जी परियार, भाई नवरत्न जी कंसारा, विमल राज जी सिंघवी, बाबूलाल जी चोपड़ा, एन के जैन साहब, अग्रसेन संस्थान अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष मर्दरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भाई उमेश जी लीला, विनोद जी भाटिया मेरे परम मित्र। ये जो रोटरी का जो 9 लाख का प्रोजेक्ट लिया था वो विनोद जी आपको याद होगा कि ये जो बास्केटबॉल ग्राउंड है और जो हमारा साउंड प्रूफ रूम है ये सब रोटरी के सहयोग से बना था। डॉक्टर राम गोयल साहब इतने व्यस्त होते हुए भी आप समारोह में पधारे, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रियेश भंडारी जी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब समिति के संरक्षक भाई श्री कैलाश जी टाटिया, अध्यक्ष सोहन जी जैसलमेरिया साहब, सेवा की प्रतिमूर्ति हमारी संचालन समिति की मेंबर कुसुम भंडारी, डॉक्टर प्रोफेसर कुसुम भंडारी, राजेंद्र जी परियार विराजे यहाँ पर। यहाँ पार्षदगण मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा, इतने लोग आए हैं। हमारी बहुत लिमिटेशन थी, आज हमने बिल्कुल जो है वो एकदम से
किसी को इनवाइट नहीं किया, खाली 15 लोगों को हमने इनवाइट किया और हमारी समिति के मेंबर्स हैं। मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं। और अशोक जी साहब विराजे हैं। मेरे को आज इस मौके पर याद आता है कि पहली मीटिंग आपने पावटा के अपने ऑफिस में नेमीचंद जी जैन भावुक साहब विराजे थे, कैलाश जी थे, हरिभाई जी थे, सेवाराम जी थदानी कोई दिल्ली में थे। उन्होंने अशोक जी को कहा भाई कि ये विद्यालय शुरू करवाओ और 6-7 जनों को आपने बुलाया कि ये जिम्मेवारी ले शुरू करो। तो वहां पर हमने पावटा में एक जगह किराया लेकर के वो शुरू हुई विद्यालय। और उसके बाद में क्रमशः सोनलाल जी जैसलमेर की बिल्डिंग मकान में शास्त्री नगर में 60 साल चली, 60 साल तक वहां पर चली। फिर यहाँ पर आगे सामने ये जगह अशोक जी साहब को जो है वो तुलसीराम जी परियार ने प्रदान की। आपने मान सिंह जी को बोला भाई किशन जी के साथ में जाकर के आप जो जगह दिखाओ देखो, तो उन्होंने कहा भाई 2 एकड़ लैंड है, 3 एकड़ लैंड, बोले 2-3 एकड़ से क्या होता है। तो ये 10 बीघा, आज 10 एकड़, ये जो 12 बीघा जमीन हमारे को मिली, उसकी वजह से अशोक जी ने कहा कि भाई आगे की 50 साल की देखो कि 50 साल आगे क्या होगा। तो ये जमीन हमारे को उस समय उन्होंने उपलब्ध कराई और इसके अंदर पूरा स्कूल बिल्डिंग हमारा बना, हॉस्टल लड़कियों का, लड़कों का, और अभी कॉलेज के लिए भी हमने इसमें से ही जगह निकाली 5000 मीटर। तो अब आगे जो है उसके लिए जमीन की जरूरत होगी। हमारे समिति के मुख्य एडवाइजर श्री एनएन माथुर साहब उसके ऊपर जो प्रकाश डालेंगे। महाविद्यालय के लिए पिछले 2-3 साल से हम बहुत परेशान हो जाते थे मनीषा जी। जो लड़कों के अभिभावक गण थे, फोन आते थे जिस समय 12वीं के परीक्षा रिजल्ट आते थे और फोन आते थे कि बच्चों को आगे कहाँ पढ़ना है, तो निरुत्तर हो जाते थे कि आगे क्या करें, या तो जयपुर ले जाओ बच्चों को, और वहां पर जगह नहीं। कैसे एक चौटन के विलेज में पास में रहने वाले विलेज का बच्चा यहाँ तक तो आ गया, अब वो कैसे जयपुर जाए। तो हमने अशोक जी को इस बजट से 2 महीना पूर्व मेरा जयपुर जाना हुआ। अशोक जी को हमने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा अब जो है आप इसको महाविद्यालय घोषित कर दो। और साहब ने जो है बोला कि जितने सेक्रेटरीज, कंसर्न सेक्रेटरीज आप मिलो और उनको इनके जो रिक्वायरमेंट, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी आप फीडबैक दो। और मुझे खुशी है कि उसी बजट के अंदर आपने इस विद्यालय को महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। मैं आपका समिति की ओर से और खास करके बच्चों के अभिभावकों की ओर से, आज वो इतने खुश हैं, मेरे पास में कम से कम 10 फोन आ गए कि गढ़ साहब आपने हमारी सुनवा ली, अभी बच्चे हमारे जो है वो यहाँ पर पढ़ सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और मैं आपका तहे दिल से समिति की ओर से, जोधपुर की जनता की ओर से, बच्चों के अभिभावकों की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और इसको साकार रूप प्रदान करने में कई लोगों का हमारे को सहयोग मिला। आप देखिए कि वहां जयपुर में जितने इससे कंसर्न सेक्रेटरीज उनके फोन आते थे, भाई आपकी फाइल कहाँ रुकी हुई है। एफिलेशन का काम था कॉलेज एजुकेशन से, जेएनवी से एफिलेशन का काम था। मनीषा जी बैठे हैं, इन्होंने, मैंने कहा भाई 1.25 लाख रुपए की डिमांड निकाल दी इन्होंने, तो इन्होंने 1 लाख रुपया माफ करवा दिया जेएनवी के एफिलेशन का। 25,000 रुपया हमारे को भरने पड़े। वहां से शिक्षा विभाग से बोले कि साहब 10 लाख की एफडीआर करो। अब हमारे तो स्कूल की सैलरी देने भारी पड़ रहे हैं, तो वहां उन्होंने 6 लाख रुपया माफ किया, बोले आप 4 लाख की एफडीआर करवाओ। फिर उनका जो एफिलेशन चार्ज था वो भी उन्होंने जो है वो 25% कर दिया। और मेरी गुजारिश ये है कि ये ऐसे संस्थानों के लिए प्रोविजन करवाए जाए कि जो एजुकेशन की या जेएनवी के जो उनके जो विजिट चार्जेस या हर साल 25,000 50,000 रुपए जो लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए। जब हम बच्चों से कुछ भी नहीं लेते तो ऐसे विद्यालयों के लिए वो क्या मतलब जो फीस चार्ज करते हैं। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को आप आगे बढ़वाएं। और संचालन समिति की हमारी पहली बैठक हुई, उसमें हमारे एनएन माथुर साहब ने कहा कि भाई गर्ल्स जो है इस साल तो अभी 50 बच्चों की आपके पास कैपेसिटी है, 48 बच्चे ऑलरेडी है।
तो आगे क्या करेंगे व्यवस्था? बच्चियां बाहर रह करके नहीं पढ़ सकती। तो हमने सबसे पहले इस बात को एज ए चैलेंज लिया। हमारे के.एन. भंडारी साहब विराजे हैं, ये AICC के डायरेक्टर है, जनरल इंश्योरेंस के डायरेक्टर है। तो उन्होंने कहा आप तो प्रपोजल बना के दो। और इतनी खुशी की बात है कि 20 दिन 25 दिन के अंदर इनकी पहली बोर्ड मीटिंग उन्होंने 2 इंश्योरेंस कंपनी में भिजवाया था, AICC में और जनरल इंश्योरेंस। बोले भाई पहली बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसी में हम इसको जो है मंजूर करवा लेंगे। और मैं आपको मतलब जो बहुत खुशी हो रही है कहते हुए, और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा के.एन. भंडारी साहब का कि पहली मीटिंग में उन्होंने 1,25,00,000 रुपए हमारे से। और अब जो है वो लीज डीड का काम रुका हुआ था। और अगर अशोक जी साहब, आपने जो लीज डीड के लिए मैंने 2017 में हमारा लीज डीड एक्सपायर हो गया था। अब किसी के पास में ये पावर नहीं कि निःशुल्क लीज डीड रिन्यूअल कर दे। यहाँ पर कलेक्टर साहब ने हमारे को 92 लाख का हमारे को डिमांड नोटिस पकड़ा है, भाई ये भरोगे तब ये लीज डीड बनेगी। हमने कहा हम 92 लाख कहाँ से लाएंगे? तो मैंने अशोक जी को लेटर भिजवाया, मैसेज भिजवाया, मैंने कहा ये लीज डीड का काम इन्होंने पूरे राजस्थान की संस्थाओं के लिए एक नई पॉलिसी बनवाई और पूरी गाइडलाइन बनवाई। इसके अलावा भी और कंसेशन है, वो सारा एक बार पोर्टल के ऊपर आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाओ। 5 साल तक जो भी कंसेशन चाहिए वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंसर्न डिपार्टमेंट अपने आप उसको जो है एग्जामिशन देगा। तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे 1.5 साल पहले स्कूल में जो है वो सारे फंड्स एडजस्ट हो गए। हमारी FDR के अगेंस्ट में हमने 20 लाख की विमला जी हमने वो FDR के अगेंस्ट में लोन ले लिया, टीचर्स को सैलरी चुकाने। अब जो है वो हमारे सामने तकलीफ देगी। एक तो महाविद्यालय का इधर आया गया, इधर जो है वो मैंने अशोक जी को एक मैसेज भेजा, मैंने कहा साहब हमारे तो फंड्स की कमी है। तो इन्होंने 5 लाख रुपया हमारी समिति को जो है ट्रांसफर करवा दिए। मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। स्कूल का जो ये महाविद्यालय अभी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, आर्ट्स की जो है वो चालू होगी और क्लासेज जो है वो 2 क्लास उन्होंने हमारे को जो दिया है, 2 क्लास चालू होगी। तो हम सोचते हैं कि अगले साल तक जितना फंड्स हमारे को बिल्डिंग के लिए जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो अगले साल हम 2 अक्टूबर को हमारे 40 साल पूरे होंगे इस विद्यालय के। गांधी जयंती के ऊपर ये शुरू हुआ था और हम चाहते हैं कि अगले 2 अक्टूबर तक हमारी वो कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो जाए, तो उसमें जो है वो हम कॉलेज को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा जो है वो B.Ed, D.Ed वो भी हमारे कॉलेज के लिए सिंघवी साहब USA से अभी पधारे थे कुछ दिन पहले, उन्होंने यहाँ विजिट करवाई थी। उसका भी करीबन 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है। हमारे भंडारी साहब फिर आ जाएंगे, बोले वो करवाते तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से वो करवाऊंगा। विमला जी और हमारे मित्र जो है वो सुमित जी फरियाद और सब विराजे इंडस्ट्री के मैग्नेट है हमारे। एक आदमी को बुलाया हमने, एक एसोसिएशन से 1 शख्स को 2 शख्स को बुलाया, शांतु सा बैठे हैं। जब भी स्कूल को जरूरत पड़ी है फंड्स की, मैं अभी 4 महीना पहले विमला जी के पास में गया, भाई हमारे को ये कॉलेज क्या है, अब 6 लाख रुपया तो इमीडिएट चाहिए। इन्होंने चेकबुक आके रख ली, बोले जितना अमाउंट भरना है उतना भर लीजिए। ऐसे नहीं भरेंगे, ऐसे भरेंगे नहीं, मैं तो 51 हज़ार के 12 चेक मंगवाऊंगा। उन्होंने उसी समय 51 हज़ार का चेक काट के दिया। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूँ कि जोधपुर के दानदाता होगा, मतलब जिस समय भी जो जरूरत पड़ी है, कभी हमारे को मतलब जो पीछे नहीं देखना पड़ा और लंबी फहरिस्त है। आप देखिए कि जो जो यहाँ पर आया है उसने सबने जो स्कूल के लिए हमारे को जो है, ये मेहता साहब की मिसेज विराजे हमारे इसके जो है वो कमेटी के मेंबर है। आशा जी बैठे हैं, इनर व्हील क्लब आज किसी को नहीं बुलाया, खाली इनर व्हील की मेंबर ही हमारी आशा जी है। पिछले 20 साल से इंस्टॉलेशन के दिन हमारे 5 बच्चों को गोद लेकर के 30,000, 40,000, 50,000 जो भी बच्चे का एक गोद लेने का होता है वो हमारे को देती। मैं क्या मतलब जो हमारे ये 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारी इसके संचालन समिति के मेंबर हैं, पीयूष जी, आप जो पीयूष जी भंडारी
यहाँ पर आए थे, उस समय पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, उसी समय बोला भाई 5-5 बच्चे सारे क्लब के लोग ले लो, 25 बच्चों को आपने 1 मिनट में गोद ले लिया। अभी अपने सामने पीयूष जी एक चैलेंज है कि ये जो कॉलेज अपने को चलाना पड़ेगा, आप सब लोग विराजे हैं, अपने को कम से कम इसमें हमारे को 1 करोड़ रुपए की FDR करवानी पड़ेगी, तभी हम इसको सही ढंग से चला सकें। तो हम मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी, इसके लिए आप जो है थोड़ी अपनी कमर कस ले, और ताकि क्या कि आने वाले समय में कभी अपने को दिक्कत दे। और मैं इसी सब बातों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और लास्ट में 2 लाइन कि यूँ तो लम्हों में गुजरती जाती है जिंदगी, लेकिन यूँ तो लम्हों में गुजरती जाती है जिंदगी दोस्तों, पर कुछ लम्हे जो इन बच्चों की सेवा में लग जाते हैं जिंदगी भर सुकून देते हैं, जिंदगी भर सुकून। धन्यवाद। हाँ, यही है ना वो हमारे इसके महाविद्यालय के प्राचार्य जो है वो दवे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 मिनट के लिए यहाँ पर पधारे। और VC साहब को हमने इनवाइट किया था, उनकी तबीयत नासाज हो गई, उनका मैसेज पढ़ के सुना। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री साहब, जोधपुर शहर एवं पश्चिमी राजस्थान में पहली बार खुल रहे गांधी बधिर महाविद्यालय हेतु मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसमें पढ़ने वाले मूक बधिर छात्र स्नातक बनकर आत्मनिर्भर बने, यही मेरी मनोकामना है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी, कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कितनी कहानियां हैं दानदाताओं की, जहां तक गर्ग साहब की नजर गई है, हर कोई देने वाला, सिर्फ देने वाला। और बड़ा अच्छा लगता है जब ये प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से भी होता है। तो इच्छा यही होती है कि बार बार जब तक हम हैं, हमें हमेशा यही मुख्यमंत्री मिलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री ऐसा ही हमारा विकास पुरुष, पीड़ा समझने वाला, समाज को आगे बढ़ाने वाला, बस यही इस धरती का राज हमेशा हमारे साथ रहे। और अब यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो एक छोटा सा कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं आपके सम्मुख। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तालियों के साथ उन्हें अवसर आए।
बीट पर तो सभी डांस कर लेते हैं, लेकिन जो टीचर सामने खड़े थे उनके इशारों पे ऐसा डांस मैंने पहली बार देखा। जोरदार तालियां इन बच्चों की। मेरा निवेदन अब महाविद्यालय की संचालन समिति के मुख्य सलाहकार श्री NN माथुर साहब, पूर्व न्यायाधिपति और पूर्व कुलपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, पधारे मंच पर और अपनी बात कहें। जोधपुर नगर के गौरव एवं राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय अशोक जी गहलोत साहब, समिति के अध्यक्ष जैसलमेरिया साहब और समिति के संयोजक, संरक्षक और कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहूँ तो CEO किशनलाल जी गर्ग, कैलाश जी टाटिया साहब और उपस्थित महानुभाव, इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा। 3 मिनट टाइम मुझे अलॉट किया गया है, तो मुझे लगता है मैं अपनी बात ही नहीं कर पाऊंगा। एक तो अच्छी बात जो है आज लग रही है कि कुछ समय से हमारे लिए चिंता का विषय था कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब के स्वास्थ्य में, उनके परिवार में कुछ लग रहा था कि स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन जब आज मैं उनको देख रहा हूँ, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, तो आज मुझे वे स्वस्थ ही नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी चित परिचित मुस्कुराहट जो है, जो आम मुस्कुराहट उनकी है, आज भरपूर पूरी हमें नजर आ रही है और हम बहुत इस बात पे प्रसन्न हैं। आप चिरायु रहें, खूब स्वस्थ रहें और आपकी ये मुस्कुराहट हमारे साथ बराबर बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। आपकी संवेदनशीलता को सभी लोग जानते हैं और ये संवेदनशीलता का ही एक वजह थी, जैसा गर्ग साहब ने बताया कि महाविद्यालय की एक डिमांड थी। इसकी वजह ये थी कि जितने बघेर बच्चे 40 साल होने आ रहा है और अभी बताया कि इसका पेड़ भी जो है, इसकी पहल समिति के पहले अध्यक्ष भी गहलोत साहब ही थे और ये उन्हीं का लगाया हुआ पेड़ है जो 40 साल में आज इतना हुआ कि जो रिजल्ट्स बताए हैं कि बच्चे 99% रिजल्ट रहता है और कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए। तो एक सवाल उठता था इसके बारे में कि अगर बच्चे यहाँ से इतने बच्चे हैं तो इनका आगे क्या भविष्य है। इसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पे विचार किया और उनकी संवेदनशीलता थी कि हम उनका कैरियर रोक नहीं सकते, बल्कि हमारे बघेर दुनिया में बाकी तो सभी को भगवान ने कृपा दी है, लेकिन बघेर बच्चों को जो है उनका कैरियर कैसे बनेगा, तो उनकी उच्च शिक्षा उसकी पहल करके और पश्चिमी राजस्थान में एक पहला महाविद्यालय बघेर के लिए दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने ये विद्यालय हमको दिया। मेरे मुंह से विश्वविद्यालय निकल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सालों के अंदर ये विश्वविद्यालय भी बनेगा। यहाँ पर जब ये कॉलेज बनाया गया है तो ये मुझे बताया गया है कि राजस्थान के अंदर ये दूसरा ही विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है। एक शायद जयपुर में है और उसके बाद ये बना। मैं आपको बता दूं
कि ये इतनी ज़बरदस्त डिमांड होगी। गर्ग साहब पे बहुत सारी बात कह रहे थे और हमारे शहर के भामाशाहों की पूरी लिस्ट दी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद बताया, लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की बात की, वो तो यहाँ डाढ़ में आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1-2 से कुछ नहीं होगा। आपको एक बड़ा बनाना ये होगा, इसकी इतनी अधिक डिमांड होगी। हो सकता है कि ये पहला साल है, आपके पास पूरे छात्र अभी ना पहुंचे हों क्योंकि अभी तक लोगों को मालूम नहीं हुआ है, लेकिन देश में नहीं, लेकिन राज्य में ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत ही जल्दी ये होगा कि बगैर जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जगह है, तो ये लगेगा कि जोधपुर में जाएंगे। आज जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर है, IIT है, AIIMS उसमें आते हैं, उसी तरह इस महाविद्यालय के अंदर भी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। इसलिए आप अपनी कमर कस लीजिए इसके लिए, सरकारी सहयोग और आपके सहयोग से ही ऐसी बड़ी संस्था बन पाएगी। जब हम एक ऐसी बड़ी संस्था की कल्पना करते हैं तो मैं इस वक्त समिति की ओर से और मेरी ओर से इस बात से भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग इसके ऊपर पूरे सीरियस हैं और एक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन बगैर बच्चों को देना चाहेंगे। अभी जो ट्रांसलेटर्स टीचर्स जो हैं उनकी सहायता से जो रेगुलर टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सांकेतिक समझ सकते हैं और उन तरह के टीचर्स अरेंज हो। टेक्निकल साइड के लिहाज से भी इस बात में देखा जाएगा कि उनको हियरिंग एड के साथ में जो बोर्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड, उनके साथ कंप्यूटर के साथ उनको दें और कुछ अच्छी CDs उनके क्या बनाएं, तो एक मेरिट एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन उनको हम दे पाएँ। उद्देश्य यही नहीं है कि केवल उनको अच्छा पढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ के साथ ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि हम इस बात को देखें कि वो लाइफ में कैसे सेटल हो। लाइफ में सेटल होने के लिए ज़रूरी होगा कि हम इस बात को देखें कि वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उससे आगे और कौन सी हायर एजुकेशन वो ऊपर ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रेड और बिजनेस में कैसे सेटल होंगे और कहाँ उनको नौकरियां मिलेगी। इसलिए अभी से इस बात का भी प्रयत्न होगा कि हम एक अच्छा प्लेसमेंट सेल भी बनाएं, ताकि केवल पढ़ाई नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के साथ उनका जॉब और लाइफ में उनको सेटल करने के भी पूरे प्रयत्न ये महाविद्यालय करता रहेगा। तो ये हमारे सारे प्रयत्न हैं। और अभी हम जो पहला ही साल है, ये अभी यहाँ से आज आप मुख्यमंत्री महोदय आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये बड़ी शुभ बात है। लेकिन हर संस्था को जब एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसकी कुछ टीचिंग प्रॉब्लम तो होती हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। तो टीचिंग प्रॉब्लम के अंदर खास तौर से 3 बातें जो हमने देखी हैं वो हमें भी थोड़ी सी समस्या आएगी, उसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात तो ये कहा गया है कि कुछ अनुदान की शर्तें हैं। उन अनुदान की शर्तों के अंदर जैसे कहा गया है कि आप पास कम से कम 40 छात्र होने चाहिए, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। 40 से भी ज़्यादा हमारी तो स्थिति अगले साल ये होगी कि 4,000 अप्लाई करें तब 40 ले सकें। लेकिन इस वर्ष चूँकि हम चालू कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, 40 की बजाय 30 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। तो मेरा आग्रह होगा आपसे कि इसके अंदर कुछ उदारता बरतें, क्योंकि लीगल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोविज़न हैं बनाए हुए, ये डायरेक्टरी नेचर के होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं। और कानून का एक विधि का एक नियम है जो पढ़ा जाता है, खासतौर से न्यायाधीशों को पहले ही पढ़ाया जाता है, जो हमने सीखा कि जो कानून है, जो भी नियम ये समाज के लिए बने हुए हैं। और ये कोई आयरन रॉड नहीं है कि सीधी की सूदी का आप कानून का थोड़ा सा उल्लंघन किया नहीं और डंडा पड़ेगा। नियम होते हैं तो नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन नियमों को बैंड किया जा सकता है। और बैंड द लॉ टू एडमिनिस्टर जस्टिस, अगर जिससे न्याय मिलता हो तो उस नियम को अगर थोड़ा सा
बैंड किया जाए तो वही अच्छा प्रशासक होता है और वही अच्छा न्यायाधीश होता है जो न्याय हित के लिए, प्रशासन के लिए अपने को नियमों को शिथिलता जहाँ जरूरत हो वहाँ दे, और जहाँ सख्ती की जरूरत है तो डंडा लगाए, लेकिन जहाँ न्याय हित के लिए जरूरी हो तो शिथिलता दें। तो हमारा ये एक था। दूसरा जो था वो ये है कि अब इस साल 40 बच्चे आएंगे, अगले साल जो है हम इसको महाविद्यालय को चालू करेंगे तो 80 बच्चे होंगे, क्लासरूम और सारे चाहिएंगे। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी से हम चालू करेंगे इसका। तो हम चाहते हैं कि जुलाई का जो सेकंड सेशन आए और जब विद्यार्थी भर्ती हों तब तक हमें अगर बिल्डिंग ग्रांट अगर जल्दी मिल जाती है अभी, तो चाहेंगे कि बिल्डिंग ग्रांट रिलीज करवा दें। तो अभी से हम बिल्डिंग का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो मैं खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, लेकिन कलेक्टर साहब को खासतौर से कहूंगा। मुझे किशनलाल जी घर के बात कहते रहते हैं कई बार कि उनकी जितनी समस्याएं आती हैं तो दौड़े दौड़े कलेक्टर साहब के पास चले जाते हैं, और वो जैसा मैंने कहा कि वो शायद इस रूल को, लॉ के रूल को ठीक समझते हैं कि लॉ को बैंड कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब डंडा लगाया जाता है और कब बैंड करके पहुंचाया जाता है। तो वो कहते हैं कि उनकी समस्याओं को वो बहुत जल्दी हल कर देते हैं। तो हमें जमीन की उपलब्धि बहुत जरूरी है, और जमीन जो है वो आप देख के चलिए कि कई वर्षों के लिए होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इतनी जमीन, आज जो ये बिल्डिंग है ये स्कूल प्रेमाइसेस में चल रहा है, तो आप स्कूल के अंदर एक कॉलेज को डालेंगे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी हमको पर्याप्त जमीन जो अगले 400 सालों का बड़ा विश्वविद्यालय बन सके, इतनी जमीन निःशुल्क मिले, ये अगर उपलब्ध करा दें, क्योंकि इसके साथ साथ लेबोरेटरीज होंगी, क्लासेस होंगी, ये होंगी, प्लेग्राउंड होगा, हॉस्टल्स बनेंगे। तो एक आप बड़ी कल्पना करेंगे तो हमें निःशुल्क ज़मीन अगर बहुत जल्दी मिल जाए तो बड़ी प्लानिंग, आगे के 50 साल की प्लानिंग जो है की जा सके, ताकि हम एक बड़ी कल्पना के साथ एक महाविद्यालय को बनाएं। मेरे लिए ये काफ़ी है, और आज मुझे सबका कह नहीं सकता, लेकिन गर्ग साहब ने बताया कि किस तरह से इस शहर के भामाशाहों ने हमारी किस से आगे आकर के साथ की। और मैं सोचता हूँ कि जोधपुर जो है एक एजुकेशन हब हो चुका है। आप इतना इंस्टीट्यूशंस बनी हैं, और ये सारी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं, तो मैं देखता हूँ, मेरे फार्म पे जाता हूँ, तो अगर आप वहाँ से निकलें तो सारे एनएलयू से लगा के आज तक जितनी बनी है, तो ये इसके लिए भी मैं कहूँगा कि ये जो शिक्षा क्रांति मैं कहूँगा इसको, जो अशोक गहलोत साहब जोधपुर में लेके आए हैं, ये इतनी बड़ी शिक्षा क्रांति के, बल्कि मैं सोचता हूँ कि मैं तो चूक गया, बहुत पहले वाइस चांसलर रहा, लेकिन एक्चुअली कि ये बहुत सारे अवार्ड वो डॉक्टरेट देते हैं, तो ये गहलोत साहब को देनी चाहिए इसकी डॉक्टरेट, कि उन्होंने किस तरह से जोधपुर शहर को ये किस तरह से एक एजुकेशन हब बनाया है। आप बहुत बड़े राजनीतिक हैं, प्रशासक हैं, लेकिन मैं इनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी देखता हूँ कि उन्होंने किस तरह से जोधपुर शहर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया है, बड़ी उच्च शिक्षा के लिए, किसी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जितने आपने जोधपुर में लेके आए हैं। मैं अपनी ओर से, हमारी समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय का, सहकारिता मंत्री का, एवं आज जितने अतिथिगण पधारे हैं उन सबका आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी स्वीकारोक्ति में बार बार इशारा करना बड़े पॉजिटिव वेव्स हमें पैदा कर रहा है। उनके लिए कामना करें शतायु हो, स्वस्थ रहे, और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। अगला चरण जो है वह मूक बधिर विद्यार्थियों से वार्तालाप। समिति महासचिव श्री
विक्रम आहूजा करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ विक्रम आहूजा सर, पधारे हैं। सर, आपके कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पे जो ग्राउंड इम्पैक्ट है, उसका जो ग्राउंड रियलिटी इम्पैक्ट है, वो सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे इन बच्चों के द्वारा। नमस्ते, मेरा नाम SAYMA साइमा है। मैंने यहाँ से 2020 में कक्षा 12 पास की है। मेरी फैमिली में मेरा एक भाई भी बधिर है। वह अभी जयपुर से कॉलेज कर रहा है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे जयपुर अलाउ नहीं किया। लेकिन जोधपुर में फर्स्ट टाइम आपने कॉलेज की स्थापना की, इससे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम VIKAS विकास है। मैंने इसी विद्यालय से 2020 में 12th पास कर ली थी और फिर उसके बाद मैंने IIT में प्रवेश लिया, जहां मैंने देखा कि टीचर्स थी जो सभी जो बोल बोल के पढ़ाते थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया, बोरियत महसूस हुई। उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जोधपुर में फर्स्ट टाइम आपके द्वारा कॉलेज की स्वीकृति दी गई, तो मुझे सुनकर अच्छा लगा। तो मैंने कॉलेज से IIT को छोड़कर कॉलेज में प्रवेश लिया, जिससे मेरी निरंतर एजुकेशन चलेगी। वहाँ पे मैंने देखा कि टीचर्स के साथ में इंटरप्रेट हुई है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिससे मेरी एजुकेशन आगे निरंतर जारी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम DEEPAK दीपक है। मैंने इसी विद्यालय से 2015 में 12वीं पास की है। तब से लेकर अब तक मैं 7 साल घर पर ही रहा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने फर्स्ट टाइम जोधपुर में कॉलेज के लिए स्वीकृति दी, जिससे मैं अपनी आगे की एजुकेशन जारी रख पाऊंगा। उसके लिए आभार। धन्यवाद, बहुत आभार विक्रम सर आपका। और कहीं दिक्कत तो नहीं हुई है, भाव इतने प्रबल है, बात कहने का अंदाज इतना अलग है, सीधा उतरता है दिमाग में भी और दिल में भी। आज का समारोह हम तमाम लोगों में ऊर्जा भरने वाला है। अभी आदरणीय माथुर साहब ने भी कहा था कि जब भी आप कलेक्टर जोधपुर साहब के पास गए, हमेशा उन्होंने बैठ के सुना है और समस्या का निराकरण किया है। ये जोधपुर शहर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे ऊर्जावान कलेक्टर हमें मिले हैं। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय टीकाराम जी जूली, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आप हमें उद्बोधित करें। जोधपुर आवाज आ रही है? जी, हाँ, कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय टीकाराम जी जूली, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आप हमें संबोधित करें। गांधी बधिर महाविद्यालय के आज इस शुभारंभ कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोधपुर की धरती के लाल, जिन्होंने प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं अपितु पूरे विदेश के अंदर इस माटी का नाम रोशन किया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, यहाँ मौजूद हमारी विधायक मनीषा पंवार जी, महापौर कुंती जी परिहार जी, संगीता बेनीवाल जी, प्रवीण चंद्र जी त्रिवेदी साहब, रामेश्वर जी दधीच साहब, सुनील परिहार जी,
जसवंत सिंह जी, ओम कुमारी जी, सैयद अंसारी जी, अब्दुल करीम जी, नरेश जोशी जी, सलीम खान जी, सोनलाल जैसलमेरिया जी, कैलाश जी टाटिया साहब, किशनलाल जी गर्ग साहब, मुख्य सलाहकार माथुर साहब, यहाँ संभागीय आयुक्त राजेश जी शर्मा साहब, यहाँ के ऊर्जावान कलेक्टर इंद्रजीत जी, अभिषेक जी सुराना साहब, राजेंद्र जी डागा साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर अनिल व्यास जी, प्राचार्य विष्णुदत्त जी, उपस्थित भंडारी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय भाइयों और बहनों, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, सभी पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर आज जोधपुर के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज प्रदेश के अंदर दो जो महाविद्यालय खुले हैं जिनकी घोषणा आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने बजट के अंदर की थी, एक जयपुर के अंदर और दूसरा जोधपुर के अंदर। और मैं यहाँ जब बच्चों ने अभी जो वार्तालाप हुआ तब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझने की जरूरत है, और वो क्या सुनना चाहते हैं कौन उनको बता पाएगा ये समझने की जरूरत है। और मैं जानता हूं गहलोत साहब का जो मन है वो सर्वप्रथम उस वंचित वर्ग की तरफ रहता है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। वहां गहलोत जी ने हमेशा, और मैंने पिछली बार जब मैं विधायक के रूप में साहब के साथ काम किया तब भी जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर व्यक्ति जब बुजुर्ग होके प्राण त्यागता है तब तक जीवन के जितने भी सोपान हैं, अगर उसको कहीं भी दिक्कत आती है तो राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जी उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं, उसको मदद वहां से मिलती। और आज भी किन परिस्थितियों के अंदर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे कोविड की लहर हो, कोविड की जो स्थिति रही हो, ऑक्सीजन जब हमें हमारे स्टेट से नहीं मिलकर हमें उड़ीसा बंगाल से भी ऑक्सीजन दी गई तो वहां भी स्पेशल प्लेन भेज के ऑक्सीजन की आपूर्ति राजस्थान के अंदर कराई। रेमडेसिविर नहीं मिले, यहां से बंबई स्पेशल प्लेन गया, वहां से इंजेक्शन लेके आया कि मेरा प्रदेश का एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए दवा के वजह से। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए आम आवाम की पीड़ा स्वयं की पीड़ा है, लगातार 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आज किन परिस्थितियों के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति के कोरोना होते ही एकदम छुप के बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप वैसे के वैसे, सही कह रहे थे अभी मेरे से पूर्व वक्ता कि हम सोच रहे थे गहलोत साहब के परिवार पे विपदा आई है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जिसने पूरे राजस्थान को अपना परिवार समझा है, जो पूरे राजस्थान के लिए काम करने की सोच रखता है, जिसने कभी दिन रात सर्दी गर्मी जिसने कभी उसके लिए इस चीज का कोई महत्व ही नहीं रहा, उसका महत्व रहा है मेरी प्रदेश की जनता किस प्रकार से तरक्की करे, किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, हमारे स्पेशल स्कूल चलते हैं, स्पेशल छात्रावास चलते हैं, जहां पे गहलोत साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और खास तौर से जो विशेष योगजन है उनके लिए भर्ती के अंदर 3 से बढ़ा के 4% आरक्षण किया, प्रमोशन के अंदर सीधा ही 4% आरक्षण आपने लागू किया, आपने 5 साल की उम्र के अंदर छूट दी, आपने 2000 स्कूटी देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक नहीं मिली, आपने विशेष योगदान को दी कि जो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, कॉलेज जा सके, अध्यापन कार्य करा सके, अपना व्यवसाय कर सकें, उसमें उस व्यक्ति को पूरी मदद मिलनी चाहिए। आपने जो भत्ता जो मिलता है 40 रुपए भत्ता मिलता था, आपने 40 रुपए से सीधा उसको 500 रुपए किया, 50 रुपए जो मिलता था उसको सीधा बढ़ा के 600 रुपए किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं भगवान आपको शतायु बनाएगा, राजस्थान की आप इसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे और वापस से हमारी राजस्थान के अंदर वापस सरकार भी रिपीट होगी और वापस राजस्थान की जनता की हम पूरी मदद कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपकी सोसाइटी को धन्यवाद देता हूं जो आज से 40 साल पहले गहलोत साहब के हाथों ये पौधा लगा था, उस सोसाइटी के आप अध्यक्ष रहे, मेंबर रहे और आपने इस पौधे को पानी डाल डाल के इसको आज वट वृक्ष बना दिया है कि इसकी छाया के अंदर हजारों जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जो बधिर भाई हैं, हमारे जो विशेष योगजन है, उनको इस चीज का फायदा मिलेगा। पुनः आप सबको आज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय टीकाराम जी जूली साहिब, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। 40 वर्षों तक बच्चों की तरफ पाला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विद्यालय को, पर आज छत्र छाया जैसा फैला है। जहां जहां कठिनाई आई, हमेशा कदम आगे बढ़ाकर वो कठिनाई और बाधाएं दूर की। अब मैं निवेदन कर रहा हूं राजस्थान के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब से कि इस महाविद्यालय का शुभारंभ आप करें। आशीर्वचन। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली साहब, श्रीमती मनीषा परमार जी, महापौर साहिबा कुंती परियार जी, संगीता बेनीवाल जी, राजेंद्र सोलंकी जी, जसवंत कछवाहा जी, सुनील परियार जी, जोधपुर बधिर कल्याण समिति के पदाधिकारी और संरक्षक सलाहकार आदरणीय माथुर साहब, अध्यक्ष सोनलाल जैसलमेरिया जी, कैलाश टाटिया जी, किशनलाल गायक साहब, हरि भाई खंडेलवाल जी, श्रीमती आशा जी, उत्तम चंदानी, मेघ सिंह जी सोलंकी, विक्रम जी आहूजा, दिनेश जी गौड़, देवरी लाल जी कुंभट, चंचलमल जी चौड़िया, भाविंद्र सर जैन साहब और तमाम उपस्थित संचालन समिति के सदस्यगण, नारायण लाल जी मीणा शासन सचिव, समीर शर्मा जी शासन सचिव सामाजिक न्याय, राजेश जी शर्मा संभाग आयुक्त, इंद्रजीत सिंह जी, विभाग के तमाम अधिकारीगण, प्राचार्य विष्णुदत्त जी दवे, अन्य प्राचार्यगण और यहाँ उपस्थित बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि सब लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। किरण भंडारी जी, राजेंद्र जी परियार, सुशीला जी बोरा, भंवरलाल जी चोपड़ा, उमेश जी लीला, राधे श्याम जी रंगा, अजीत राज जी भंडारी, विमल राज सिंघवी, डॉक्टर श्री राम गोपाल जी, विनोद जी भाटिया और कैलाश जी कंठारा, शांति जी मेहता और तमाम हमारे परिवार, इस विद्यालय के जो कॉलेज बना है इसके तमाम फैकल्टी मेंबर्स और इसमें पढ़ने वाले हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस समारोह में भागीदार बन रहा हूँ, क्योंकि जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि मेरे मेंबर पार्लियामेंट बनते ही 40 साल पहले, अब तो 42 साल हो गए, एक मिस्टर शिवराम छदानी थे, कुछ जोधपुर रहने वाले थे और दिल्ली में बसे हुए थे। वो खुद डेफ एंड डम्ब थे और सोसाइटी से जुड़े हुए थे दिल्ली के अंदर। पता नहीं, मुझे याद नहीं किसके रेफरेंस से वो मेरे आए और मुझे अभी भी मुझे पता है कि रात का समय था और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि आप जोधपुर के अंदर डेफ एंड डम्ब स्कूल प्रारंभ करें। वो दिन आज दिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने सोसाइटी का निर्माण किया, उसका अध्यक्ष मैं खुद ही बना। हमने प्रारंभ किया 2 बच्चों से, फिर कैलाश जी, टाटिया जी, किशनलाल गायक साहब, हरि भाई खंडेलवाल जी, फिर आहूजा जी जुड़े उसके बाद में, और हमारे भावुक साहब का तो सानिध्य हमारे साथ था ही था, उनका मार्गदर्शन था। तो एक लंबी कहानी बन गई है कि किस प्रकार से
ये विद्यालय जो 2 छात्रों से शुरू हुआ और कहा गया शास्त्री नगर में और पावटा में और प्रताप नगर में शायद इसकी जगह जगह पर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि जगह मिलती नहीं थी, और आखिर में तुलसीराम जी का महावारी हैं जो आज दुनिया में नहीं है, और आज जहाँ बैठे हुए आप लोग सभी, वो भूमि उन्होंने दान करी। जैसे मैंने उनको कहा, और उन्होंने कहा कि ये भूमि उनके जहाँ रहते थे उनके सामने भूमि थी, और पूरी भूखंड जो है उन्होंने दान दिया। इसके कारण संभव हुआ एक शानदार विद्यालय जिसको सींचा है किशन जी गर्ग ने, कैलाश टाटा जी ने और सब लोगों ने मिलके। ये कोई कम बात नहीं कि इतने लंबे अरसे तक विद्यालय चलाना अपना आप बड़ी चुनौती थी। ये कोई मामूली विद्यालय कॉलेज नहीं है जहाँ विशेष योग्यजन को पढ़ाने की बात हो, समझाने की बात हो। बहुत ही चैलेंजिंग काम है। उस चैलेंजिंग काम का प्रबंधन करना ही चैलेंज होता है, तो चैलेंज के साथ में प्रबंधन भी किया गया। फैकल्टी मेंबरों ने, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका भी जब तक कमिटमेंट नहीं हो तब तक संभव नहीं है कि वे विद्यालय में बच्चों को पढ़ा सके। अभी 2 कार्यक्रम देखे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, मुझे अच्छा लगा कि कितना कॉन्फिडेंस है बच्चों के अंदर। इतने बड़े बच्चे हो गए। तो कहाँ मेरे सहयोग लिखा था कि 2000 के अंदर, तो जब मैं मुख्यमंत्री था, उसके पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, जब 20 साल पहले, तब तो मैंने पोद्दार इंस्टीट्यूट को जो है जयपुर में, उसको मैंने प्रमोट किया था। और दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो, या पहली बार बना तब इसको किया पोद्दार को, साथ साथ में इसको भी सेकेंडरी स्कूल बनाया 2002 के अंदर, और 2010 के अंदर ये बना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना। और तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है तो ये बना कॉलेज बना है। तो मुझे लगता है मुझे कॉलेज इसके निरंतर उत्तरोत्तर इस विकास के लिए मुख्यमंत्री बनना पड़ता बार बार। मेरी सहयोग लिखा है कि ये विद्यालय, ये कॉलेज, आज कॉलेज के रूप में आपसे बैठे हुए हो, कितनी खुशी हो रही हो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हमने राजस्थान में जोधपुर का एक नाम है जिसमें आप सब बैठे हुए हो, क्या क्या नाम मैं लूँ। भगवान जी परियार जी जिंदा नहीं रहे हैं, सुशीला जी बोरा जी बैठी हुई हैं, और कुसुम भंडारी बैठी हुई हैं, ये अनुराधा नरेंद्र जी अडवाणी जी ओल्ड एज होम चला रहे हैं, डी.आर. मेहता जी तो भगवान महावीर के नाम से जो काम आज इस उम्र में कर रहे हैं, पूरी दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं और किस प्रकार से देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भावुक साहब हमारे बीच नहीं रहे। बंधु जी बाल निकेतन के थे तो उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया हम सब लोगों को। सुरेंद्र आहूजा जी थे, वो भी बहुत रुचि से काम करते थे। तो लंबी लिस्ट, जुगल कावड़ जी नहीं रहे हमारे बीच में, और सब लोगों ने, एल.एम. सिंह साहब सहित सब लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट भी किया इस विद्यालय के निर्माण के अंदर भी और कॉलेज के निर्माण में। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इतिहास जोधपुर का रहा है, लव कुश लगा के जो काम किए यहाँ के दानदाताओं ने भी और संस्थाओं ने, वो राजस्थान में भी मिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहते हुए गर्व है कि जोधपुर की माटी के अंदर सेवा भाव लिखा हुआ है, जोधपुर की माटी में लिखा हुआ है और राजस्थान की माटी में लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है कि कोरोना काल के अंदर मैंने तमाम बड़ी पार्टियों को साथ लिया, तमाम धर्मगुरुओं को लिया, तमाम एक्टिविस्ट को और एनजीओ को लिया, और पूरे प्रदेशवासियों को आह्वान किया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सरकार की तरफ से इलाज फ्री रखा, सब तरह से सीटी स्कैन हो, चाहे वो दवाइयाँ कितनी महंगी हो, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन थे, 10-10 हज़ार के इंजेक्शन थे, सब हमने, राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर हमने शानदार तरीके से पहली लहर, दूसरी लहर जो भयानक आई थी, जब ऑक्सीजन की हाहाकार मर गई थी पूरे देश के अंदर, दवाइयों की हाहाकार मर गई, तब भी आप सबके आशीर्वाद से बहुत शानदार प्रबंधन हुआ, जिसकी तारीफ भीलवाड़ा मॉडल तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हुई। दुनिया के अंदर भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का नाम पहुंचा, किस प्रकार से एक नया मॉडल के रूप में काम हुआ था। तो जितनी बात कहें उतनी कम है। अब थर्ड लहर चल रही है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा
मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मास्क लगा के बैठे हुए हो। ये मास्क ही बचाएगा और वैक्सीन बचाएगी। वैक्सीन बहुत, मैं समझता हूँ कि वैक्सीन से ही जो आज इस देश के अंदर बचा हुआ है कि ओमिक्रॉन इतना भयंकर, लाखों लोग ग्रसित हो रहे हैं, करीब 1.5-2 लाख पर डे आने लग गए देश के अंदर। उसके बावजूद भी अस्पताल खाली पड़े हैं, वहाँ पे बहुत कम मरीज गए हैं। एकमात्र कारण कोई है तो वो है वैक्सीनेशन होना। दुनिया के जिन जिन मुल्कों में वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पर लोग बच गए हैं, जहाँ वैक्सीन नहीं हुआ वहाँ पर लोग तकलीफ में आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर भी जो लोग मरे हैं, या कुछ लोग, संख्या बहुत कम है, पर मैंने कल ही पता किया जिसने वैक्सीन नहीं करवाई है उसमें अधिक लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस काम को भी जिस रूप में आप लोगों ने सहयोग किया है, पहली लहर दूसरी लहर के वक्त में भी जोधपुर के लोगों ने खूब मदद करी। एक के बड़े एक किस प्रकार खाना खिलाना आपस के अंदर, कोई भूखा नहीं सोया। MLAs ने भी और तमाम साथियों ने पूरा सहयोग किया उसके अंदर, और मैं समझता हूँ कि शानदार तरीके से अपने मुकाबला किया। और जहाँ तक कॉलेज बन गई है, ये कृष्ण लाल जी गए और सुशील बोरा जी आए थे, जयपुर आए थे, और तब से मुलाकात मेरी हुई पिछले बजट के वक्त में। और जब जब ये आते हैं तो कुछ लेके ही जाते हैं। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी को इन्होंने पकड़ रखा है और मुख्यमंत्री इनका घर का है, तो बाकी क्या रह गया? जो मांगते वो मिलता है। पिछली बार भी ये आए तो एक कॉलेज बन गई, और सुशील बोरा जी जो सुझाव देती है उनको हमें ध्यान से सुन के उनको पूरा करना ही पड़ता है। जो बच जाते हैं उनको आने वाले वक्त में करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सब जो आप लोग बैठे हुए हो, इस प्रोग्राम में आता वही है जिसका ऐसे कामों में कमिटमेंट भी होता है। ये काम बड़ा मुश्किल काम होता है। सेवा का भाव जो है जिंदगी में संवेदनशीलता के बगैर संभव नहीं है। वो संवेदनशीलता आप में कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए आप यहाँ के सर्दी के वक्त में बैठे हुए हो। सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। हमने निदेशालय बना दिया। इसका जैसे मैंने कभी नया प्रयोग किया है, शांति व हिंसा जो देश में माहौल है, उस माहौल को देखते हुए राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर जहाँ पर शांति व हिंसा का एक अलग से डायरेक्टरेट बन गया है, और आने वाले वक्त में कभी विभाग बन जाएगा। सरकार की सोच है कि सरकार की तरफ से मैसेज जाए पब्लिक को कि पीस एंड नॉन वायलेंस का क्या महत्व है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया था, उसको लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं। तो ये बनाया। उसी प्रकार से इनका क्या महत्व है, जो हमारे विशेष योगीजन हैं, दिव्यांग हैं, वो समाज में हक रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं सम्मान पाने का, कोई भेदभाव नहीं हो। ये मानवता का तकाजा है, उसको पूरा करने का दायित्व हम सबका है। और इसीलिए जो प्रस्ताव मेरे पास आते हैं वो मैं पूरी शिद्दत के साथ में उसको मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम सबका मानवता का कर्तव्य है कैसे हम इनकी सेवा कर सके। मुझे याद है पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो पहली बार कोक्लियर प्लांट जो है, जिसमें बच्चा छोटा अगर उम्र में है बहुत कम, और उसके अगर वो हियरिंग नहीं है उसके लिए, तो कोक्लियर प्लांट का नया प्रयोग हो चुका, नया आविष्कार हुआ ही था। और डॉक्टर से लेके आए थे CM हाउस के अंदर, साहब ये कोक्लियर प्लांट लगने से बच्चा सुनने लग सकता है। वो दिन आज दिन मुझे कहते हैं खुशी है, आपको आंकड़े बताते हुए खुशी है कि करीब 1050 लोगों को मैंने दिए हैं कोक्लियर प्लांट CM फंड से। 1050 बच्चे, 51 करोड़ 50 लाख रुपए मैंने CM फंड खाली कोक्लियर प्लांट के लिए दिए हैं। हम मना करते ही नहीं है, जो आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जोधपुर एम्स लगा करके, जयपुर हो चाहे कहीं हो, अहमदाबाद हो, जहाँ जाते हैं बच्चे सबको कोक्लियर प्लांट का CM फंड से हम लोग उनको सैंक्शन करते हैं। और कई आते हैं जो उससे भी एडवांस होते हैं, उनको भी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की मंशा है किस प्रकार से विशेष योगीजन, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, किसी भी तरह के हो, उन सब के लिए सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट जगह डिसेबल्ड फ्रेंडली वहाँ पर सुविधा हो, उनके उतरने की, चढ़ने की, अन्य तरीके से
प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल को निभाना हर सहकारी विभाग का कर्तव्य है और वो हम लोग प्रयास करते हैं कि किस प्रकार निभाया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो विशेष योगदान है उसमें कहते हैं 80% तो इंडिया के अंदर है, इतना बड़ा कंट्री इंडिया है। यूरोप के मुल्क छोटे छोटे आबादी वाले मुल्क होते हैं, हमारे यहाँ 135 करोड़ की आबादी हो गई, तो 80% अगर आबादी के अगर यहाँ पर इंडिया में है तो हमारी सरकार, हमारे सबका कर्तव्य बनता है कैसे हम उनको मान सम्मान दिलाएं, कैसे उनके साथ में उनकी विशेष क्षमताएं भी होती है, ये कोई कम बात नहीं है। कुदरत ने अगर उनको कुछ कमी दी है तो कुछ क्षमताएं भी दी है, एक्स्ट्रा क्षमताएं दी है। और आप देखते हो कि वो लोग किस रूप में हर फील्ड में कामयाब होते हैं। सुशीला मोदी जी बैठी हुई होंगी, उन्होंने जो ब्लाइंड स्कूल चला रखी है, क्या उसमें उपलब्धि होगी आज तक कल्पना कर सकते हैं? कैसे ब्लाइंड को पढ़ाना, उनको सब विधा में उनको एक्सपर्ट करना, बल्कि उन्होंने शादी तक करवा दी उनकी, हमारे जो ब्लाइंड बच्चे थे उनकी। एक बारात में मैं खुद बाराती बना था, मुझे याद है आज भी, और बहुत शानदार तरीके से हम बारात बन के गए थे और शादी जो हुई थी आज मैं उसको भूल नहीं सकता। तो हमारे यहाँ तो हीरे और जवाहरात की तरह आप लोग भावना रखने वाले लोग हो, जितना कहें उतना कम है। सरकार भी आप देख रहे हो कि किस रूप में हमने कुछ योजना चला रखी है पहचान पत्र देने की, डिसेबिलिटीज को अलग पहचान पत्र दिया जा रहा है। मैंने 1000 पदों की भर्ती करी है अभी 3rd ग्रेड रीट के अंदर विशेष योग्यजनों की। अगली बार रीट होगी तो और ज़्यादा उनके लिए कोटा रखेंगे, जिससे कि विशेष योग्यजन को पढ़ाने वाले एक्सपर्ट टीचर्स बने, जिससे कि वो सही शिक्षा उनको दे सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शिक्षा में हमारा काफ़ी अच्छा जोर है। माथुर साहब ठीक कह रहे थे, माधव साहब तो खुद इसमें बहुत रुचि लेते हैं। मुझे खुशी है कि गर्ग साहब ने इनको सलाहकार बना दिया है, तो अब इनके अनुभव का लाभ इस संस्था को मिलेगा और जल्दी ये कॉलेज अपने नए रूप में सामने आए। ये हम सबका सपना होना चाहिए कि जोधपुर में शानदार कॉलेज बिल्डिंग बने, शानदार तरीके से इसमें फैकल्टी लगे और सरकारी योजना को पूरा लाभ जोधपुर वासियों को मिले। क्योंकि विवाह के वक्त में हम लोग देते हैं डिसेबल्ड साथियों को, विवाह के लिए देते हैं, पैसे के प्रोग्राम के लिए देते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं डिसेबल्ड, उनके लिए अलग स्कीम कर रखी है हम लोगों ने, उनको अनुदान देने की। तो कोई कमी नहीं रखी है इस रूप में। तमाम उनके लिए कॉल सेंटर के लिए अलग नंबर दिए हुए हैं 1800-180-61277। तो जितना हमने सोचा है कि किस रूप में हम आगे बढ़ते जाएं और राजस्थान में विशेष योगदान देश के किसी भी राज्यों से पीछे नहीं रहे। ये मैं भी मंत्री जी को कह रहा था कि आप स्टडी करवाओ पूरे देश के अंदर राज्यों की और वहाँ देखें कि किन राज्यों में क्या नवाचार हो रहा है। उन नवाचार के आधार पर हम चाहेंगे कि राजस्थान में भी उन योजनाओं को हम लोग लागू करें। और कोरोना काल में हालांकि स्थिति फाइनेंशियली आप जानते हो कि बहुत तकलीफ आ जाती है, तब भी मैंने पिछला बजट जो पेश किया था किसी को महसूस नहीं होने दिया कि कोरोना काल के अंदर रेवेन्यू कम होगी तो बजट का क्या होगा। शानदार बजट पेश किया और इस बार उम्मीद है कि आप सबका आशीर्वाद से बजट आएगा, अच्छा आएगा और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हम लोग कर पाएंगे। राजस्थान में फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट के साथ में चिरंजीवी योजना लागू की हम लोगों ने। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, चिरंजीवी 5 लाख तक का बीमा कैशलेस, उसको आप लोगों को चाहिए, कोई भी परिवार छूटे नहीं, उसमें आप लोग भी इमदाद कीजिए, मदद कीजिए। पार्षदगण बैठे होंगे हमारे साथ ही, उनकी बड़ी भूमिका होती है। अपने वार्ड में कोई परिवार छूटे नहीं जिससे कि तकलीफ आने पर, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, उन सबको आसानी से 5 लाख तक का फ्री इलाज भर्ती होने में मिल सके। इंडोर के लिए होता है ये, आउटडोर में दवाएं फ्री पहले से ही है। इंडोर हमने जो किया है, शानदार स्कीम बनाई है। राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर, वैसे भारत सरकार की स्कीम भी है 5 लाख की, परंतु वो कुछ क्लासेज के लिए है। हमने
पूरी पब्लिक के लिए किया, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको हमने चिरंजी से जोड़ा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर प्राइवेट में या चाहे सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती होने 5 दिन पहले तक का, और भर्ती होने के बाद में जब वो ठीक होकर घर जाता है तो 15 दिन के बाद तक का खर्चा उसके अंदर शामिल है। अब कई बातें लोग बताने लगती है तो उसका लाभ उठा नहीं पाते। यही बात कहता हूँ मैं एक बार पुनः किशनलाल जी गर्ग को, तमाम जैसलमेरिया जी को जो अध्यक्ष है आजकल, और जितनी पूरी टीम है इनकी पदाधिकारी, जितने पदाधिकारी उनको, स्कूल के प्राचार्यों को, तमाम इनके फैकल्टी मेम्बरान को, इन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस खूबसूरती से 40 साल का अरसा कम नहीं होता है। 40 साल से कैलाश जी टाटिया और ये हरि भाई और हमारे किशनलाल जी गर्ग और भी कई साथी जुड़ते गए हैं। वो आयुर्वेदा जी तो मेरे ख्याल नहीं रहे हैं। तो तमाम लोगों ने जो भूमिका अदा करी उनको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था इसको, 2-4 साल बाद छोड़ दिया होगा मेरे ख्याल से, परंतु 40 साल का अरसा हो गया। और 50 साल जब होंगे इनके 10 साल बाद में 50 साल होंगे, 82 में बनी थी संस्था, तब हम लोग दोबारा यहाँ बैठेंगे जोर शोर के साथ में। ये आप सबकी भावना होनी चाहिए, और मैं भी उस वक्त तक आपके बीच में रहूँगा। मुझे पूरा यकीन है, 2 बार कोरोना हुआ है मुझे, पर आप सबके आशीर्वाद से हम लोग सब मिलके इस कॉलेज का जो नाम है, वो इस कॉलेज का नाम राजस्थान में, राजस्थान के बाहर भी जाए, ये कल्पना के साथ में मैं समझता हूँ किशनलाल गर्ग जैसा आदमी इधर समर्पित लगा हुआ है तो कोई कमी नहीं आने देंगे। और अब माथुर साहब जुड़ गए हैं, आप सब जुड़े हुए हो, तो ये कॉलेज अपना आप में नवाचार करता जाए, ये बात कहता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय माथुर साहब के मुंह से 2 बार विश्वविद्यालय निकला था, और ये सीधा संकेत है कि आने वाली सरकार आपकी ही होने वाली है, तब ये विश्वविद्यालय हो पाएगा। जोरदार तालियों के साथ हम कामना यह भी कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय शतायु हो और बार बार वही हमारा मार्गदर्शन करें। निवेदन कर रहा हूं कैलाश टाटिया साहब से पधारें वोट ऑफ थैंक्स के लिए। गांधी बधिर महाविद्यालय के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित जोधपुर बधिर कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष, राजस्थान की जनता के युवा सम्राट, और जो आपने जो उपलब्धियां हासिल की है, जो आप